संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। टपका लागा गली गया, कछु न आया हाथ। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जो मनुष्य तन है सर्वश्रेष्ठ है। ये जितने भी शरीरधारी हैं, जीव जंतु, जानवर, पशु, जितनी भी योनियां हैं, चाहे भूत खानी हो, चाहे पितर खानी हो, चाहे देव खानी हो, सबसे श्रेष्ठ है ये मनुष्य तन। क्यों श्रेष्ठ है? ये प्रभु प्राप्ति का द्वारा है। मुक्ति द्वार भी कहते हैं इसको। प्रभु भक्ति करने का अधिकार मनुष्य तन को प्राप्त है, बस बाकी वो प्राप्त नहीं है। इसीलिए साहिब समझाते, कहते ये तन काचा कुंभ था। कुंभ मैंने घड़ा, जो कच्चा घड़ा होता है जिसको आग में पकाया नहीं गया है, वह गारा ही तो है, मिट्टी ही तो है। अगर बारिश में रख दे हम और बूंद लगनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे गल जाता है वो सारा, यानी मिट्टी ही बन जाता है। साहिब तुलना करके बता रहे हैं, हमारा शरीर भी ऐसा ही मिट्टी का ही है। यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। साथ लेके घूम रही आत्मा इसको। किसको? मनुष्य तन को। कौन ड्राइवर? आत्मा। ये शरीर जब आत्म शक्ति छोड़ देती है
ये गिर जाता है, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाता है। पांचों तत्वों से बना हमारा शरीर धीरे धीरे पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लिए फिरे था साथ, टपका लागा गली गया, कछु न आया हाथ। जैसे कच्चे घड़े पे जब बूंदे लगती 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 मिट्टी हो जाता है, बर्तन दिखने वाला शेप खत्म, मिट्टी हो गया। अब तो कछु न आया हाथ, फिर इस शरीर में से क्या हाथ, क्या सार बच गया इसमें? सार तो हमारी आत्म शक्ति है। जिस आत्म शक्ति के रहने से ये तन राजा है, कहीं तो राजा बन के घूमता है, कहीं अधिकारी है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, कहीं हमारा नातीदार है, पिता है, भाई है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, कहीं बहन बना बैठा, कहीं बुआ जी बनी बैठी, सारे नाते निभा रहा है। ये तन आत्मा के रहने से निभाता है। जब आत्मा छोड़ देती है इस तन को, फिर क्या कहते हैं? मिट्टी संगवाओ जी। अब क्या है मिट्टी संगवाना? मिट्टी में मिट्टी मिला देना। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं, लकड़ियों के बीच में देके दाह संस्कार हो जाता है, राख बन जाता है ये सारा। मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में ही दबा देते हैं, मिट्टी बन गया। जिस आत्म शक्ति के चले जाने से यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, फिर शरीर का तो कोई वजूद नहीं रहा। वजूद तो आत्मा का है, जिसके रहने से तन काम करता है, सब संसारिक कर्म करता है। सबसे बड़ा कर्म निष्कर्म वह भक्ति है, पर वो भक्ति करने के लिए तन मिला है। संसारिक कर्म तो 84 के जीव भी कर रहे हैं, उनके पास खाना, भोजन, पीना, सभी क्रियाएं लगभग करते हो जीव भी। खाना, पीना, सो जाना, यह काम है पशु समान। आए, कमाए, खाए, सोए, उम्र बिता गए। फिर पशु भी तो यही कर रहे हैं, फिर क्या अंतर हो गया? बहुत अंतर है। यह 84 के जीव तरसते हैं, मनुष्य तन चाहते हैं। प्रभु भक्ति करके प्रभु से मिलने का द्वारा है ये। एक बार एक सेठ जी एक साधु जी के पास गए और साधु जी को बोले, जी कुछ मेरे प्रश्न हैं। सेठ जी बोले, साधु जी बोले, भाई बताओ। जी मैं चारों धाम की यात्रा की, 68 तीर्थों में गया, सुदूर तक गया मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, कहीं नहीं मिले परमात्मा मेरे को। इसका जवाब चाहिए मुझे। साधु जी बोले, भाई ठीक है सेठ जी, शाम को 4 बजे आ जाना मेरी कुटिया पे, जरूर कुछ ना कुछ आपको जवाब देंगे। सेठ जी चले गए अपने। सायकाल 4 बजे जो टाइम दिया था, सेठ जी जा रहे हैं। साधु जी ने देख लिया, हाँ वो आ रहे हैं भाई सेठ जी। तो अब साधु जी कुटिया के बाहर कुछ चीज ढूंढने लग गए। 2 शीशे में लग गए ढूंढने। क्या खोया गया? मोती खोया गया।
वो ढूंढवा रहे हैं। मिट्टी थी, रेता पड़ा था, पता नहीं कहां दब गया होगा। सेठ जी आ गए। सेठ जी बोले, जी साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? कहता भाई मेरा मोती गुम हो गया, मैं ढूंढ रहा हूं। कहता जी मैं भी ढूंढवा दूंगा। ढूंढवा दे भाई। सेठ जी भी ढूंढवाने लग गए। जब 20 मिनट हो गए नहीं मिला तो सेठ जी बोले, हे साधु जी एक बात पूछूं? कहता जी पूछो। आपका मोती गिरा कहां था? जी झोंपड़ी के अंदर गिरा था। आप भी अच्छे हो महात्मा जी, बाहर ढूंढ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, यह थोड़ी मिलेगा, अंदर मिलेगा। साधु जी बोले, भाई सेठ जी फिर मेरा भी यही जवाब है आपके प्रति। आपने ढूंढा तो बहुत है, फिर बाहर ढूंढते चले गए। चारों धाम, 68 तीर्थ, पहाड़ों में, नदियों में, दूर तक ढूंढा, फिर वहां नहीं ढूंढा जहां मिलना था। बैठ गए सेठ जी, सयाने थे, कुछ न कुछ तो मिलेगा भाई साधु जी के पास। तो सेठ जी बोले, जी दिखाओ फिर कहां मिलेगा? कहता सेठ जी कितने महीने लगाए आपने? कहते 2 साल लग गए मेरे को यात्रा करते करते। कहता 2 साल लग गए ना? कहता अरे भाई फिर कम से कम 2 महीने दे दे मेरे को। अरे 2 महीने दे दे भाई, फिर वो दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तेरे से तो बात भी करेगा वो। बात भी करेगा? हाँ जी बात भी करेगा तेरे से तो, और तेरा दिया भोजन भी करेगा, भोग भी लगाएगा। कहता जी ठीक है। फिर कहता आ जाओ, फिर शुरू हो जाओ, कल से सत्संग मानो। अब सेठ जी सत्संग में लग गए जाने। धीरे धीरे सेवा में हिस्सा ले लिया, तन की सेवा करते, सत्संग सुनते, और प्रथम नाम दे दिया साधु जी ने। धीरे धीरे लगातार चलते 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 चलते, अब समय तो आना था, 2 महीने तो होने थे वो। अब 2 महीने का समय हो गया। सेठ जी बोले, जी 2 महीने तो कल हो जाएंगे। कहता फिर आज ले ले भाई, आज करते चलो। अब अंदर ले गए। साधु जी ने कहा, देखो भाई परमात्मा तो अविनाशी है, उसका तो नाश नहीं होता। मुष्टि ना आवे, दृष्टि ना आवे, न मुट्ठी में बनता, न बारी आंखों से दिखता। कल्पना करो सेठ जी कैसे देखोगे फिर? जी आप दिखाओ। जब बाहरी आंखों से दिखता नहीं, मुट्ठी में आता नहीं, पकड़ सकता नहीं कोई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? बहुत सूक्ष्म है वो, अति सूक्ष्म है वो। खैर ब्रह्म ज्ञान की विद्या सेठ जी को दे दी, और सेठ जी को चाव चढ़ गया और खुश होकर साधना करने लग गया। धीरे 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 सेठ जी संत बन गया। ये तो ब्रह्म विद्या है, जो करेगा प्राप्त कर लेगा। जब विद्यार्थी अध्यापक के पास विद्यालय में लगातार जा रहा है, फिर शिक्षा ग्रहण कर भी रहा है। एक दिन में तो पहली कक्षा पास नहीं होती, 10 दिन में 10वीं पास नहीं होती, समय लगता है। ऐसे ब्रह्म विद्या जो है, अध्यात्म विद्या जो है, इसमें भी समय लगता है, एकदम से नहीं होता। और तो और छोड़िए, जो अपने बस में है, मेहंदी पत्तों में है, ले आओ, आ गई घर में। अगर पत्तों को 6 घंटे मुट्ठी में दबा के रखो, लालिमा नहीं आएगी। पत्तों के अंदर ही है लालिमा की शक्ति। विधि चाहिए, विधि। पीसा गया, चूना बना दिया, फिर ले लो चूने को, मुट्ठी में 6 घंटे नहीं रचेगी, बिल्कुल नहीं रचेगी। पानी में भिगोएंगे, भिगो के गलेगी वो। जैसे आटा सूखा होता है, फिर भिगोया जाता है,
आटा गूंदना होता है। फिर एक प्रोसेस है कि जी आटे को कच्चा कैसे खाएंगे। पहली बात तो अगर गेहूं खा सकते होते तो हमारी आंत कितनी कोमल होगी सोचो। एक मुट्ठी भर अगर कच्चे चबा चबा के 50 साल की उम्र के बाद कह रहा हूं, जवानी में तो पत्थर भी हजम हो जाते कहते ना। 50 वर्ष की उम्र के बाद अगर कच्चा गेहूं एक मुट्ठी चबा चबा खा जाए ना, पेट में दर्द हो जाए हमारे। इतनी मुलायम आते हमारी, यानी कच्चे को नहीं पका सकती, ये पका पकाया भोजन करता है। आटा बनाया, रोटी बनाई, पक गई, तैयार हो गई, इस प्रक्रिया में कितना टाइम लग गया। ऐसे मेहंदी दे तो दी, चलो लगा भी दी, लेकिन लगाते दो नहीं रचेगी। क्या होगा, सुखानी पड़ेगी, 2 घंटे 1 घंटा समय चाहिए कम से कम, फिर रच जाएगी बिल्कुल। फिर ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या भी ऐसे ही है, इतनी जल्दी नहीं आ सकते, समय लगता है हर चीज में। जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वजन था 2.5 3.5 किलो के एवरेज, बस इतने वजन से आते हैं बाहर हम माता के गर्भ से। कितना विकास होता है, फिर एक दिन में थोड़ी होता है, 1 वर्ष में थोड़ी होता है, 2 वर्ष में थोड़ी होता है। जवान बच्चा जब बनता 18 वर्ष का तैयार हो जाता है, बिल्कुल फिजिकली पूरा विकास हो जाता है। 18 साल में 19 साल का पूरा हो जाता है। बहुत समय लगा है। जब सभी चीजों में समय लग रहा है, संसारिक विद्या हो, चाहे हमारी शरीर का विकास हो, चाहे पौधे लगाने के बाद फल देखने की इंतजार करनी, समय लगता है हर चीज में। फिर इसमें इतनी जल्दी हो जाएगा क्या, मुट्ठी में चुटकी मारो चलो, नहीं भाई, इसमें भी समय लगता। तो सेठ जी धीरे धीरे साधु के साथ रह के अध्यात्म विद्या सीख गए, अपना जन्म सफल बना गए। वो 1 मिनट रोक ले।